सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और निरंतर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का एक उद्देश्य है अपने कैडर को जहां मजबूत बनाना, वहीं जिन लोगों की आवाज़ को दबाया जाता है उस आवाज़ को और बुलंद करके गूंगी बहरी सरकार के कान खोलना। जहां तक आज की मीटिंग का प्रश्न है, तो इंडियन नेशनल लोकदल अपनी महिला इकाई को मजबूती से तैयार कर रही है। पहले हमने 22 जिला अध्यक्ष सजग की हैं, अब हम हल्के की तरफ निकले हैं। शीघ्र ही आपको हर हल्के की अध्यक्षा का नाम, साथ में जो हमने प्रदेश कार्यकारिणी बनाई है उनके नाम विधिवत रूप से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी आपको देगी। और वहीं महिला शक्ति एक नए आयाम से, नए तरीके से उनका स्वाभिमान बढ़ाने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए महिला शक्ति को मजबूत बनाया जाएगा। लेकिन जिस तरह से जेजेपी ने यानी प्रदेश कार्य होगा तो तक खासकर जमीन तलाशने की कोशिश की जा रही है, क्या होता है, कमजोर होते जा रहे हैं इस वजह से? देखिए, जहाँ तक आपने जेजेपी का सवाल किया, तो हरियाणा प्रदेश में से ही ज़मीन उनकी खिसक चुकी है। और जहाँ तक आपने भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा का सवाल किया, तो ये मेरे कहने की बात नहीं, आज हरियाणा प्रदेश का हर बच्चा इस बात को कहता हुआ दिखेगा कि सबसे बड़ा इस बार अगर लॉस किसी ने हरियाणा प्रदेश की जनता का किया है तो वो है भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा। आप ये देखें, भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने सिरे से नकार दिया था। जो उनकी कार्य प्रणाली है उससे लोग परेशान और तंग हो चुके थे, लेकिन फिर से आज अगर सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है तो वो केवल कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के कारण आज सत्ता में वापस काबिज हुई है। खुद भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स को इस बात का विश्वास नहीं था कि इस बार वो सत्ता में आएंगे, लेकिन कांग्रेस के लीडर्स ने उनको पूर्ण रूप से विश्वास दिला दिया था कि चिंता मत करो, सरकार हम आपकी बनाएंगे, बस आप हमारे ऊपर ईडी का छापा मत गिरने देना। जिस तरह से अभी बीजेपी अपने कार्यों को लेकर तीसरी बार के दावे कर रही है, जो आए इस तरह से कह रहे हैं कि और मजबूत 50 लाख हमारे संगठन में कार्यकर्ता लोग हैं। देखिए, सिर्फ कागजी बातें हैं। सबसे पहले कोई भी संगठन हो उसके विचारधारा के ऊपर गौर करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा आज मौजूदा हालात में केवल एक ही बात दर्शाती है कि वो महिला शक्ति को बहुत मैं कहूँगी कमज़ोर, और उनको आत्मा के ऊपर जो है निरंतर भारतीय जनता पार्टी के लीडर जो है कुठाराघात कर रहे हैं। आज बड़े से बड़े जो इनके लीडर्स हैं उनके ऊपर संगीन इल्ज़ाम जो है साबित होते जा रहे हैं। कैमरे के सामने आके महिलाएं रोती दिखेंगी। प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर, बीजेपी के अभी एक और एमपी के ऊपर, और उसके बाद उससे भी बड़ी बात, आज अगर हरियाणा प्रदेश नहीं पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं की आत्मा आहत है। पहलगाम में जो मैं कहूँगी पता नहीं कितनी महिलाओं का सुहाग उजड़ा है, ऐसे में रामचंद्र जांगड़ा जो बयान देते हैं, कहते हैं कि कमज़ोर थी, प्रशिक्षण की कमी थी, मनोबल की कमी थी। एक महिला जिसका सुहाग उसकी आंख के सामने गोलियों से भून दिया जाए और फिर भारतीय जनता पार्टी के लीडर उनके आंसू पोंछने की बजाय उन्हीं के ऊपर जो सवाल लगा रहे हैं, उन्हीं के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, उन्हीं के मनोबल को कम बता रहे हैं, तो ये बहुत ही, मैं कहूँगी कि मैं इसकी निंदा करती हूँ, घोर निंदा करती हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मंच पे आके रामचंद्र जांगड़ा पूरी दुनिया के सामने महिलाओं के पैर पकड़ के माफ़ी मांगे या अपने पद से इस्तीफा दे। और भारतीय जनता पार्टी से गुजारिश है, ऐसे नेताओं को संरक्षण देना बंद करें। इसमें तो प्रदेश अध्यक्ष है जो महिलाओं की रेणु भाटिया, उनकी कार्यशैली पे भी सवाल उठते हैं। एक तरफ तो वो अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के ऊपर रातों रात कार्रवाई कर देती है, क्यों चुप है ऐसे बयान के बाद? रामचंद्र, मैंने उनसे भी गुजारिश की है
कि आप महिला आयोग के सबसे बड़े पद पे आप बैठी हैं, महिलाओं की रक्षा के लिए, हितों की रक्षा के लिए बैठी हैं, तो आप आगे आएँ। मुझे पूर्ण विश्वास है आगे आके रामचंद्र जांगड़ा के इस्तीफा दिलाने में वो हमारी मदद करेंगे, और अगर ऐसा नहीं होता है तो इंडियन नेशनल लोकदल की महिला इकाई प्रदर्शन करेगी। रामचंद्र जांगड़ा जी की पत्नी से जाके कहेंगी कि आप बताओ कि क्या ये सही है कि गलत है, क्योंकि देखिए कोई भी लीडर हो, एक संवैधानिक पद पे जो बैठे हैं उनको पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए कि आपके बोल से आज महिलाएं कितनी आहत हैं। मात्र केवल मीडिया में आके और माफ़ी मांगने से काम नहीं चलेगा, सार्वजनिक रूप से पैर पकड़ के माफ़ी मांगे। लेकिन जिस तरह से बीजेपी के नेता एक के बाद एक बयान दे रहे हैं सेना के प्रति वो कह रहे हैं कि कोई इस तरह के बयान को रिकॉर्ड नहीं बयान और कल मोदी जी ने भी कहा ऐसे बयान देने से बचे। उन्होंने देखो बयान देने से बचे, लेकिन अगर बयान दे दिया, जब उनको उस पद की गरिमा का ख्याल नहीं है तो एक्शन क्यों नहीं। जैसा कि आपने कहा कि छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के ऊपर तो बड़े एक्शन ले दिए जाते हैं, लेकिन क्या वो एमपी है इसलिए उनको ये खुली छूट है कि जब जी में आए वो बोल दे और फिर वो माफ़ी मांग ले। आपको याद कराना चाहूँगी किसान आंदोलन में भी रामचंद्र जांगड़ा ने एक बहुत ही अभद्र बयान दिया था जिसकी भी हमने निंदा की थी, लेकिन आज फिर से वो दे रहे हैं। ऐसी बात तो है नहीं कि वो बच्चे हैं। कल मुख्यमंत्री रोहतक आ रहे हैं और आज आप आए हैं, और नफे सिंह राठी जी की जो जांच है उसका क्या रहा, कितनी संतुष्ट है? और आज दिन प्रदेश में फायरिंग भी हो रही है, क्या कुछ मांग है? कल मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। कानून व्यवस्था का जनाजा निकला हुआ है। मुख्यमंत्री चाहे कहीं पे भी जाएं, लेकिन आज मुख्यमंत्री की हालात एक कठपुतली से ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि ये एक सेंटर की कठपुतली बन के रह गए हैं। हरियाणा प्रदेश के हकों के लिए, हितों के लिए ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं और ना कुछ करेंगे। जहाँ तक आपने कहा कानून व्यवस्था का, मैंने कहा जनाजा निकला, आए दिन मर्डर सरेआम गाड़ियों से उतार के मैं तो सोच रही हूँ कि खौफजदा है हमारी बेटियां, हम कैसे भेजें पढ़ने के लिए, कैसे भेजें। आए दिन रेप के जो केसेस आ रहे हैं स्कूलों में, जो है टीचर्स को लेके बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन और नफे सिंह राठी जी का जो मर्डर हुआ, आज तक मैं यही कहूँगी कि विफल रही है सरकार, क्योंकि खुद ये उन ऐसे मर्डरर को संरक्षण देते हुए दिखे हैं। तो एक बहुत बड़ा जो है ये मुद्दा रहा। ऐसी बात नहीं है कि वो कोई छोटी हस्ती थे, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष थे और उनको इस तरीके से गोलियों से भून दिया गया। वहाँ के बीजेपी लीडर्स के ऊपर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। मैडम, क्षेत्रीय पार्टियां आपको नहीं लगता कि पारिवारिक चक्र के अंदर फंस गई है? मुलायम सिंह यादव हो, प्रकाश चौटाला हो और लालू यादव, उन्होंने भी अपने बेटे को निष्कासित कर दिया, घर से निकाल दिया। लगता है क्षेत्रीय पार्टियां जो पारिवारिक चक्र में फंस गई। देखिए ये एक मिथ है कि चक्रव्यूह में क्षेत्रीय पार्टियां असल में स्टेट का परिवार होती हैं। और जहाँ तक आपने कहा कि जिन लोगों के, जो भारतीय जनता पार्टी का मैं अगर जिक्र करूं, ये एक चीज़ इनका एक एजेंडा है कि क्षेत्रीय दलों को ख़त्म कर दिया जाए ताकि ये अपनी मनमानी करें। ये चक्रव्यूह तो जरूर फैलाते हैं, लेकिन जनता इनके इस चक्रव्यूह बनाने के तरीके को अब समझ चुकी है। आज आप कहीं पे भी जाके बात करेंगे तो सरेआम लोग ये कहेंगे कि हम केवल और केवल ये देखना चाहते हैं कि हमारे लिए कौन सी पार्टी क्या कर रही है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से विफल है। जो आपने लालू यादव जी के परिवार के ऊपर बात की, तो देखिए परिवार में जैसे दुष्यंत भी परिवार से ही का ही हिस्सा थे। ये जो बड़े परिवार हो जाते हैं उनमें ये चीज़ें आज से नहीं, प्राचीन काल से चलती रही। चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी की मंशा को जो लोग समझ चुके हैं, अब ये केवल जात पात धर्म और परिवार को बांटना जानते हैं, लेकिन अपने काम के लिए आज तक कभी भारतीय जनता पार्टी ने वोट नहीं मांगे, केवल धर्म और आपस में लड़ा के ही डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाते हैं। 100 करोड़ के साथ वो बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि उन्होंने गिन के खाए होंगे, कितने मुक्के खाए या कितने वो उनके ऊपर चले, वो गिन के बताएंगे भी मेरे साथ आज इतने मेरे ऊपर हुआ, और जबकि वो उन्हीं का हिस्सा रहे हैं। और आज ये हालात हैं, आज जनता रोष में है, जनता परेशान है, जनता दुखी हो चुकी है। और ऐसे में
आज जनता कांग्रेस पार्टी के लीडर्स को सबसे बड़ा कल्प्रिट मानती है कि आज अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो केवल कांग्रेस पार्टी की वजह से है।